This is the international school of Gurgaon. Here, many countries people have came here for Carnival. 20 December, Carnival festival is going on. This is the decoration on the building. This is the true international school. Playing facility, auditorium, all things are here. All things are here. This is the Christmas Carnival. Christmas Carnival is here. See, this is the entry point. यहाँ where it is very cold today. Fog covered the area. This is the entry point of the auditorium. Here functions going on. Now I will show you badminton court. ये हॉकी कोर्ट है और बैडमिंटन कोर्ट है। ये देखिए इंटरनेशनल स्कूल की डेफिनेशन के विषय में हमें सोचना पड़ेगा कि इंटरनेशनल स्कूल बनाए गए हैं। हमारे कंट्री के लोग यदि दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। इस थीम के आधार पर इंटरनेशनल स्कूल बनाए गए थे और हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं, वहाँ के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है। आप देखेंगे यहाँ डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है इसीलिए। और एक्सचेंज प्रोग्राम भी होते हैं। हमारे बच्चे जैसे वीज़ा हम उसी कंट्री को देते हैं जो हमें देता है, तो इसी आधार पे हमारे बच्चे वहाँ जाके एक्सचेंज प्रोग्राम में जाते हैं, उनका कल्चर सीखते हैं, उनके यहाँ क्या अच्छाई है, वोकेशनल चीज़ें, और हमारे बच्चे वहाँ आते हैं। इस आधार पे इंटरनेशनल स्कूल को मान्यता देनी चाहिए। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया है कि इंटरनेशनल स्कूल को डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी स्कूल बच्चों को लेने के लिए अपने आप को इंटरनेशनल नहीं डिक्लेयर कर सकता है। यदि उसके पास ऑल फैसिलिटी हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ को बच्चे देते हैं, आप प्रोग्राम रखते हैं, तो आप उनको इंटरनेशनल की डेफिनेशन दे सकेंगे। अदरवाइज़ उन्हें ये शब्द निकालना पड़ेगा। इसका नुकसान ये हो रहा था कि वो उस इंटरनेशनल के नाम पे बच्चों को अपने यहाँ एडमिशन ले लेते थे, लेकिन जो इंटरनेशनल का उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता है। जैसे सेंट्रल स्कूल में आप देखा होगा 3 लैंग्वेज फार्मूला है, और सेंट्रल स्कूल सभी जगह होते हैं, देश विदेश में भी होते हैं, ताकि बच्चे जब सडनली चले जाते हैं तो एक सेम सिलेबस में, सेम प्रोग्राम में वो बाहर पढ़ाई अपनी कर सकें। जब वापस आ गए तो आ सकें। राजदूत हुआ, उनसे लगे हुए जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो इसलिए ये किया गया है। तो ये आई थिंक आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा दिया है एजुकेशन सिस्टम को सुधारना, और जहाँ उनका दुरुपयोग होता है उसको भी करेक्ट करना ज़रूरी है। ये तो इस आधार पे
हमें सोचना चाहिए। और ये एक नया कदम है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और बच्चों को एक्सचेंज प्रोग्राम होने से बच्चे क्या है, डिफरेंट कल्चर को सीखेंगे। तो ये आज मैंने आपको इंटरनेशनल स्कूल के विषय में बताया, तो आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि अब इकॉनमी ग्लोबल हो गई है, हम अपने घर में कन्फाइंड होकर नहीं रह सकते। हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, तरह तरह के सुविधाएं चाहिए, मशीनें चाहिए। तो हम एक जगह नहीं रह सकते हैं सिमट के, या सिर्फ अपने आप को ही समझे कि हम सब कुछ कर पाएंगे। अकेला कोई भी कंट्री नहीं कर पाएगा। क्लाइमेट अलग है, फूड हैबिट अलग है, कल्चर अलग है, रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है। तो ये सारी है, एक बड़ा परिवार हो गया है। तो इसलिए इसको हमें सराहना करनी चाहिए कि आज गवर्नमेंट ने इसके विषय में अच्छा सोचा। आज मुझे विचार आया तो मैंने आपको एक इंटरनेशनल स्कूल के विषय में आपको बताने की कोशिश की है। और ये अच्छा कदम है, इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए सरकार को भी। और हमें भी अपने बच्चों को जब एडमिट करते हैं तो सिर्फ उसका लोगो देख के या बोर्ड देख के नहीं प्रभावित होना चाहिए। फैसिलिटी क्या मिलती है, हम पैसा पे करते हैं उसके लिए, वो भी एक कैपेसिटी में होना चाहिए। तो उस आधार पे आप अपने बच्चों को डालें, क्योंकि फ़ीस तो आप पे करते हैं उसके लिए। ओके, तो आप इसके विषय में क्या सोचते हैं, इस आधार पर अपना डिसीजन लें। बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें, उसके सराहना भी करें। यहाँ एक अच्छा है, किसी चीज़ का नंबर सिस्टम नहीं होता है। बच्चों का असेसमेंट, उनको इम्प्रूव कर ग्रेड दिया जाता है। तो उस आधार पर बच्चों को हैरेसमेंट नहीं होता है, फ्रेंडली वे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो एक कॉन्फिडेंस उनका लो कभी नहीं होता है। तो ये अच्छी बात है इस स्कूल की। तो मैंने आज आपको कुछ बताने की कोशिश की है। क्या सोचते हैं आप देखें, और अपने बच्चों का फ्यूचर उसी अनुसार संवारें। थैंक यू।